बताओ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व शिक्षक दिवस। हिंदी दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखना है। याद होंगे, पहले भी बता रखे हैं सब। हेडिंग डालो, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? हिंदी से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 17 में है। अनुसूची किसमें है? हिंदी भाषा से संबंधित अनुसूची 8। हिंदी भाषा से ही नहीं, सभी भाषाओं। अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22, जिन्हें संवैधानिक भाषाएं कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? कई बार इसको पूछा है। भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8। अनुसूची कितनी है? वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। इसमें 8वीं अनुसूची। ध्यान रखना है, ये भाषा से संबंधित है। संबंधित है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, या 22 भाषाएं दी गई। कितनी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में? 22 भाषाएं।
अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दे रखी। अच्छा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? 22। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1947। और यही जो डेट है अभी जो लिखवाई थी, 14 सितंबर, हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। विश्व हिंदी दिवस कब बताया? विश्व शिक्षक दिवस, केवल शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस 14 सितंबर। चलो सही है। मूल संविधान में भाषाएं, मूल संविधान में भाषाएं कितनी भाषाएं थी? 14। कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया या कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पढ़ना है। सबसे पहले देखें, एक संविधान संशोधन होता है 21वां। संविधान संशोधन कब हो रहा है? 1967 में। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में एक भाषा जोड़ी जाती है, जो कौन सी भाषा होगी? 15वीं भाषा। 14 मूल संविधान में पहले से हैं। यहाँ पे जो 15वीं भाषा जोड़ी गई, कौन सी भाषा थी? हाँ, सिंधी। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। सर्वप्रथम जोड़ी गई भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा। कब जोड़ी गई? 1967। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन होता है, कब होगा? अगला संविधान संशोधन कौन सा है? 71वां। 71वां संविधान संशोधन कब होगा? 1992। और इसमें 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई हैं। नमक के नाम से ध्यान रख लो, नेपाली, मणिपुरी और कासे कोंकणी। कितनी भाषाएं करनी है हमें? 22 करनी है।
15वीं के रूप में कौन सी जोड़ी? सिंधी जोड़ी। इसके बाद 3 और जोड़नी, कितनी हो गई? 18। और करनी कितनी है? 22। आगे देखते हैं। अब होगा 92वां संविधान संशोधन। हाँ, 92वां संविधान संशोधन 2003। और इसमें एक साथ में 4 भाषाएं फिर से जोड़ी गई। हाँ, कैसे याद रखोगे? बसडम के नाम से ध्यान रख लो। बासे, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। कितनी भाषाएं जुड़ गई? मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14। एक बार में एक जुड़ती है। 21वां संविधान संशोधन 1967। अगली बार 3 जुड़ेंगी। 71वां संविधान संशोधन 1992। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तीसरा संविधान संशोधन 92वां होगा, 2003 में होगा। और 4 भाषाएं यहाँ एक साथ फिर जोड़ दी जाएंगी। और 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। बाईस हो गई। और देखते हैं। हिंदी से संबंधित अनुच्छेद। हिंदी से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? अब देखो, हिंदी संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में। और भाग 17 में आर्टिकल कितने हैं इससे संबंधित? 343 से लेके 351 तक। इनको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। संविधान से हिंदी से संबंधित अनुच्छेद, या संविधान का भाग पूछा जाए तो 17, अनुच्छेद पूछे जाएं इनको पढ़ लेते हैं एक एक करके, ज़्यादा है नहीं कुछ। अनुच्छेद 343, कौन सी बात लिखी है इसमें? हाँ, इसमें 3 बातें लिखी हैं, तीनों बातों को ध्यान रखना है। जो राजभाषा है वो राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। हाँ, और जो संख्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोग की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी।
हालांकि हिंदी से संबंधित अनुच्छेद ये सभी हैं, सभी ध्यान रखने हैं। इनमें ज़्यादा अंदर क्या है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितनी बातें पूछी गई हैं या पूछी जा रही हैं वो बातें मैं आपको नोट करवा दे। अनुच्छेद, चलो इसको लिखो, पहले नोट कर लो, आगे बता रहा हूँ। देखो अच्छा सुनो, 344 इम्पोर्टेंट। 344 में क्या है? हाँ, राजभाषा आयोग। ये राजभाषा आयोग क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? देखो सुनो, ये जो राजभाषा आयोग है ना, इसका काम होगा हिंदी का विकास करना। राजभाषा आयोग क्या करेगा? हिंदी का विकास करेगा। और इस राजभाषा आयोग का जो गठन है वो गठन कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति राष्ट्रभाषा आयोग का गठन करते हैं। और ये गठन इनको करना है, वो हर साल नहीं करना है, 5 साल में, यानी प्रत्येक 5वें वर्ष। प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और इस राजभाषा आयोग का काम क्या होगा? हिंदी का विकास करना, हिंदी के विकास से संबंधित कार्य करना। दूसरी बात, ये राजभाषा आयोग जो बना है ये सर्वप्रथम कब बना? इसका पहला जो गठन हुआ है कब बना है? 7 जून 1900, हाँ, 55। इस राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, बाल गंगाधर खैर। शॉर्ट में लिखो तो लिख लो, BG खैर। हो सकता है बुकों में शॉर्ट में नाम दे रखा है ज़्यादातर, खैर। एक मात्रा लगा लो, बाल गंगाधर खैर, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। इसका गठन कब होगा? 7 जून 1955 को हुआ पहली बार। और प्रथम अध्यक्ष गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितने दिन में? प्रत्येक 5वें वर्ष इसका गठन होगा। अच्छा, एक बात और, एक यहीं पर उल्लेख दे रखा है राजभाषा समिति।
ये राजभाषा समिति है, इसका गठन कौन करता है? राजभाषा समिति का गठन कौन करता है? हैं? कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30। इनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। राजभाषा समिति, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत। इनको और ध्यान रखना है थोड़ा। अध्यक्ष, समिति का गठन, सदस्यों की संख्या। हाँ, एक बात और, संसदीय समितियां जितनी भी होती हैं उनके संसदीय समिति के गठन का उल्लेख संविधान में किसी भी समिति का नहीं है, जबकि लगभग 50-100 समितियां कार्य करती हैं। एकमात्र समिति जिसके गठन का उल्लेख संविधान में है, राजभाषा समिति। बाकी जितनी जो समितियां बनती हैं वो समितियां केवल संसद द्वारा बनती हैं, यानी संसदीय प्रक्रिया में उनका उल्लेख है। संविधान में किसी भी समिति का उल्लेख नहीं है। केवल एक ही समिति का उल्लेख है जो राजभाषा आयोग से संबंधित समिति है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 344 में कर रखा है। इसके अलावा संविधान में किसी भी समिति का उल्लेख नहीं है। हालांकि समितियां बहुत सारी होती हैं, और ये जो बहुत सारी समितियां जो आज की डेट में काम कर रही हैं, संविधान में जो जिन समितियों को हमने पढ़ा है उनका उल्लेख केवल और केवल संसदीय प्रक्रिया में है, संविधान में उनका भी उल्लेख नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में किस समिति का उल्लेख है या कितनी समितियों का उल्लेख है, तो संविधान में सिर्फ हिंदी वाली समिति को छोड़कर किसी भी समिति का उल्लेख नहीं। एकमात्र समिति जिसका उल्लेख संविधान में कर रखा है, राजभाषा समिति। आगे देख लो। ये बातें क्लियर हो गई? अगला देखो, अनुच्छेद 346 में देखो। छोड़ रहा हूँ, कुछ जो जरूरी है वो ही कर लो, बाकी याद करके क्या करोगे। इसमें उल्लेख कर रखा है पत्र आदि की भाषा। अगर दो राज्य आपस में बातचीत करें, पत्राचार करें, तो उन दो राज्यों के बीच की भाषा क्या होगी, पत्राचार की भाषा क्या होगी, उसका उल्लेख किसमें दे रखा है। देखो, उनकी भाषा क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक अधिनियम बना दिया। और अधिनियम कौन सा? पत्र आदि की भाषा से संबंधित अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? राजभाषा अधिनियम। कब बना है? राजभाषा अधिनियम। उन्नीस सौ छिहत्तर।
1976। ये राजभाषा अधिनियम बना। इस अधिनियम ने भाषाएं हैं उसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग? राज्यों को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांट दिया। ये 3 भाग कौन से होंगे बताओ? हाँ, यानी ऐसे राज्य जिनकी भाषा हिंदी, ऐसे राज्य जिनकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी, और ऐसे राज्य जिनकी भाषा केवल अंग्रेजी होगी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार पूछा गया है। यानी कि 3 भाग बांट दिए, एक का, दूसरा खा और तीसरा गा। इस का में वो राज्य रखे गए जिनकी भाषा कौन सी होगी? हिंदी। यानी हिंदी भाषी राज्य। खा में जिनकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगी। गा में जिनकी भाषा केवल अंग्रेजी होगी। पूछा जाता है निम्न में कौन सा हिंदी भाषी राज्य है? किस राज्य की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं? किस राज्य की भाषा केवल अंग्रेजी है? केवल अंग्रेजी वाला कई बार पूछा है। तो का राज्य जिनकी भाषा हिंदी है, कौन कौन से? एक ट्रिक लिख लो, हम HDR HD कर लो। देखो, H से हिमाचल, U से यूपी, M से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, H से हरियाणा, D से दिल्ली, दिल्ली इम्पोर्टेंट हिंदी भाषी राज्य है। नहीं, दिल्ली को ये समझो कि यहाँ की भाषा अंग्रेजी होगी या हिंदी अंग्रेजी दोनों होगी, केवल हिंदी। इसके बाद बिहार, बिहार के बाद राजस्थान। ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी वाले लिख लो। महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और एक अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ऐसे राज्य जिनकी भाषा अंग्रेजी है,
दो तीन राज्य हैं, नागालैंड, और मणिपुर, मिजोरम। अभी थोड़े दिन पहले जो टेट में पूछा गया है, नागालैंड। केरल कहाँ से पढ़ लिया, कहीं लिखा है क्या? मेघालय, मिजोरम है। चलो आगे देखो। दो तीन क्वेश्चन नोट करो। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बताओगे? मंडारिन। इसी को कहा जाता है चीनी। भारत के बाद विश्व का एकमात्र देश जहाँ की भाषा हिंदी है। आंसर क्या होगा? मॉरिशस। तीन सौ अड़तालीस। इसका संबंध किससे है? हाँ, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनकी भाषा क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसकी भाषा क्या होगी? इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? पूछा हुआ है, जो जेल बॉर्डर का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। एसएससी जीडी में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए। एक आर्टिकल आपको जो ध्यान रखना है, कौन सा? 350 का, वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत बार इसको पूछा है। और 350 का में क्या दे रखा है? प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। किस अनुच्छेद में लिखा है? प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा से संबंधित अनुच्छेद 350 का। और तो ज़्यादा पूछा नहीं गया है इसमें। कल वर्णमाला शुरू कर लेंगे। ये जो प्रारंभिक जानकारी है, सामान्य परिचय, संवैधानिक स्थिति, जितनी बताई है इसको ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाना है। कल वर्णमाला शुरू करेंगे।